न लोकवेदोदित मार्ग भेदे आवेश संक्लेश्यतरे विमूढ़ा मठेन सर्वं परिहृत्य गौड़े श्रीगोद्रुमे पर्णकुटीरं कुरु लोकवेदोदितमार्गभेदे आवेश संक्लेशतरे विमूढ़ा पठेन सर्वं परिहृत्य गौड़े श्रीगोद्रुमे पर्णकुटीरं कुरु त्वम्। कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि न लोक वेदे निध मार्ग भेदे आवेश। बहुत ही बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब सब सब सबके लिए संभव नहीं। जो बात लिखा है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत रेयर है। कहते हैं कि जो लोग जो कहते हैं वो मत करिए। न लोक वेद, वेद जो बोल रहे हैं वो भी मत करिए। वेद में क्या लिखा है भूल जाइए। लोग पब्लिक क्या बोल रही है वो भी भूल जाइए। पब्लिक का ओपिनियन मत सुनिए, वेदों का भी बात मत मानिए। क्योंकि ये जो जो लोग जो बोलते हैं करने को, और शास्त्र भी जो बोल रहे हैं वो सब करने से क्या होगा, आविश्य संक्लिष्टतरे विमूढ़ा। उस मार्ग में अगर एक बार प्रवेश कर जाओगे, जो लोग कहते हैं उस मार्ग में अगर प्रवेश एक बार कर जाओगे तो वहां पर क्लेश होने वाला है। आगे जाके क्लेश होगा, क्लेश प्राप्त होंगे और कुछ नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, हठे न सर्वम परित्यजो। हठ पूर्वक, हठ पूर्वक सर्वम परित्यज, सब कुछ त्याग कर दो। त्याग करके गौड़े, गौड़े मतलब गौड़ धाम, गोद्रुम द्वीप में पर्ण कुटीरम कुरुध्वम, पर्ण कुटीर बना के भजन में लग जाओ। 24 घंटा भगवान की भजन में लग जाओ। बहुत मतलब बड़ा बात है। मतलब प्रबोधानंद सरस्वती का जो उपदेश है बहुत ही खतरनाक है। ऐसा हर प्रत्येक श्लोक ही खतरनाक लग रहा है। कह रहे हैं कि हठ पूर्वक सब छोड़ दो, सर्वम परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो हठ पूर्वक, और गोद्रुम द्वीप में एक पर्ण कुटीर बना के निवास करो और 24 घंटा भगवान की भक्ति में लग जाओ। लेकिन लोग नहीं बोलेंगे, लोग नहीं मानेंगे, लोग तो उल्टा ही बोलेंगे। कोई भी इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। पिछले श्लोकों में कहा था, इवन गुरु गुरु का भी बोल दिए थे। गुरु भी हो सकता है कि मना करे, माता पिता भी मना करेंगे, सब मना करेंगे। बोले ना, लोग इसलिए बोल रहा है कि नवेदोदित मार्ग भेद। लोग क्या बोलेंगे, नहीं, लोग तो यही बोलेंगे कि संसार करो, शादी करो, समाज में रहो, अच्छे से रहो। लोग यही बोलने वाले हैं। उनके पास इसके अलावा और कोई आइडिया है नहीं। उनके दिमाग में तो यही बोलेंगे। शास्त्र में भी यही बताया जाएगा। इसने बोले ये सब मार्गों को, लेकिन उसमें वो लोग प्रवेश करवा देंगे, लेकिन बाद में क्लेश होगा तब कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। सब लोग चाहेंगे कि हम प्रवेश कर जाए संसार में, लेकिन फिर क्लेश प्राप्त होगा। तो इसलिए बोले सब त्याग करके हठ पूर्वक गौतम द्वीप में वास करो। ये था उपदेश। अभी हम आगे पढ़ते हैं। आज मेरा गला थोड़ा पता नहीं, थोड़ा ये है, ठीक नहीं लग रहा है।
आज फिर श्लोक नंबर 10 नंबर श्लोक हो गया था। 11 नंबर श्लोक। अप्येन पत्न्यो भगत प्रियये गात्रे तन्वन्द्रशां सखि सुनिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचुकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्रज कुलपतेर्यवाति गन्धः। अप्येन पत्न्युपगता प्रिययेह गात्रे तन्वन्द्रशां सखि सुनृतमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्रज कुलपतेर्यवाति गन्धः। अप्येन पत्न्युपगत प्रिययेह गात्रे तन्वन्द्रशां सखि सुनिवृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्रज कुलपतेर्यवाति गन्धः। हाँ, कोई श्लोक बोलेंगे? हाथ उठाएगा। यस, बोले। अप्येन पल्युगपत प्रियेह गात्रे स्तनवन्द्रिशां सखी सुनिवृत्तमच्युतो वः कान्तां सङ्गकुचुकुमरिजिताया कुन्दस्त्रिजय कुलपतेर्यवाति गन्धः। अप्येन पत्न्युपगता प्रिययेह गात्रे स्तवनदृशा सखी सुनवृत्त्यमुच्युतो वा कान्ताङ्गसङ्गकुङ्कुमकुञ्च मण्डजिताय कुन्दस्रजा कुलपतेर्यवाति गन्धः। अप्येन पत्न्युपगत प्रिययेह गात्रे स्तन्वन्रिसाम सखी सुनिवृत्तिमुच्यतो वा कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्त्रजकुलपतिरिह भाति गन्धः। अरे वाह। अनुवाद। ये सखी, हाँ सखी बोल रहे हैं। गोपियां पहले वृक्षों से मिली, बड़े बड़े वृक्ष से, ऊंचे वृक्षों से। उसके बाद वो लोग बात नहीं किए तो फिर फूल वाले वृक्षों से मिले, थोड़े नीचे वृक्ष है, जैसे चंपक का वृक्ष है, नाग केसर, नाग। इनको मिलने के बाद काम नहीं हुआ तो फिर जाके तुलसी देवी का वन था, तुलसी वन में जाके तुलसी को प्रार्थना किया, उससे काम नहीं हुआ। फिर लताओं से मिले, लताओं के पेड़ थे, मल्लिका, युथी, जाति, युथ और मालती। इन लताओं से बात की गोपियां, लताएं भी उत्तर नहीं दी। फिर यमुना किनारे गई, यमुना किनारे बड़े बड़े वृक्ष थे, उनको पूछी। यमुना के किनारे के सब वृक्षों को पूछी, वो लोग ने उत्तर नहीं दिया। फिर पृथ्वी देवी भूमि को पूछा, भूमि को बहुत सारा प्रशंसा किया और भूमि देवी से उत्तर नहीं मिला। अभी हिरणों का झुंड मिला, हिरण का झुंड आगे आ रहा था। जब यमुना से आगे बढ़े तो हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा। तो हिरणों की जो पत्नियां हिरणी है, उनको बोल रहे हैं, सखी बोल रही है, ये सखी।
ये सखी एण पत्नी मतलब हिरण, ठीक है ना। तो हिरण की पत्नी, ये सखी हिरण की पत्नी गात्रे व दृशाम सुनवृतम तन्वन अच्युत प्रिया स अपि उपगत कुलपते कांत अंग संग कुछ कुंकुम रंजिताया कुंद्र सुगंध एव आती। तो ये सखी हिरण की पत्नी, तुम्हारा जो शरीर है उसमें थोड़ा पुलक दिख रहा है तुमको, शरीर गात्र मतलब शरीर, तुम्हारा शरीर में थोड़ा आनंद दिखाई पड़ रहा है, तुमको देख के लग रहा है कि तुम बहुत आनंद में हो। गात्रे तनवन, तन मतलब तुम्हारा रोमांच हो रहा है, तुम्हारा शरीर के ऊपर आंखों से दिख रहा है। दृश्याम, दृश्याम देखने वालों को दिख रहा है कि तुम्हारा शरीर में रोमांच हो रहा है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है हम लोग को, उन लोग लग रहा है कि अच्युत, अच्युत मतलब कृष्ण, अच्युत प्रिया, प्रिया अपनी प्रिया के साथ, अच्युत कृष्ण अपने प्रिया के साथ यहाँ से जा रहे थे लगता है, और जा रहे थे यहाँ से, और उसके जो शरीर पे माला थी, वो माला का जो गंध है वो गंध भी आ रहा है, वो माला का गंध भी आ रहा है, कुंदस रज, फूलों की माला का गंध भी आ रहा है। लगता है वो भगवान ने तुमको स्पर्श किया होगा, इसलिए तुम इतना आनंदित हो रही हो, और इसका प्रमाण है कि हम लोग को फूल की गंध आ रही है, ऐसा कल्पना किया। तो अभी आगे पढ़ते टीका। अभी सनातन गोस्वामी का टीका पढ़ेंगे। कह रहे हैं सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, इयम अपि तुलसी तस्य नित्य प्रिया सापत्न्यात् इच्छा अनुसाराद वा न कथेत इति। किसी ने हाथ उठाया, क्या बात है? नहीं, रख दिया, ठीक है। कह रहे हैं कि ये पृथ्वी देवी आंसर नहीं दी। क्यों आंसर नहीं दी पृथ्वी? गोपियां क्या कल्पना करती है? गोपियां कल्पना करती है कि ये भी तुलसी की जैसे, तुलसी जैसी भगवान की नित्य प्रिया है, हमेशा भगवान के चरणों में लगी रहती है, ऐसे पृथ्वी को भी हमेशा भगवान का चरण स्पर्श मिल रहा है, इसलिए ये भी भगवान की पत्नी की तरह प्रिया है, और वो भी, ये भी सापत्न सोत की तरह, सोत की भावना से हमें उत्तर नहीं देगी। वही कल्पना किया, जो कल्पना तुलसी देवी के लिए किया था, वही कल्पना किया। सापत्न्यात् न कथेत, नहीं बोलेगी, इसलिए सख्येन विश्वस्य एणिम पृच्छन्ति। इसलिए सख्येन, जो ये एण पत्नी है वो क्या है? सख्य भाव है, वो सापत्नी नहीं है। सापत्नी मतलब सौत, तो सौत का भाव नहीं है यहाँ पर। हिरण की पत्नी के साथ इनका भाव क्या है? सख्य भाव है। तो सख्य न विश्वस्य मतलब विश्वास करके, उनको थोड़ा विश्वास उनका बना के कि तुम हमारी सखी हो, ऐसा उसका विश्वास, उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सखी बोला।
सखी एणिम मतलब हिरण की पत्नी उनको पूछ रही है। अभी आगे बढ़ते हैं। हे एणस्य पत्नी त्वयापि प्रिया विरह दुखम गायत एव। ओके, कहते हैं गोपिया कि हे एण की पत्नी, तुमको भी प्रिय का, हमारे प्रियतम का विरह दुख, दुख से तुम भी दुखी लग रही हो। त्वयापि प्रिया विरह दुखम ज्ञायते एव। तुम भी जानते हो प्रियतम के विरह का दुख का अनुभव तुमको भी है। अतः कथ्यताम, इसलिए तुम बताओ, तुमको भी विरह का दुख का अनुभव है, इसलिए बताओ। एकत्वम विरह आरती भरेण, एकत्वम विरह आरती भरेण दूरे दृष्टि प्रसरणात् एकस्य एव दृष्टि। तो कहते हैं कि हमारे साथ एकता क्या है कि हिरण की पत्नी को भी विरह का अनुभव है और गोपियों का भी विरह का अनुभव है। हिरण की पत्नी को क्या विरह का अनुभव है वो मुझे अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि लगता है वो शायद पीछे के कमेंट्री में बताया होगा, शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में हो सकता है, कहाँ होगा, सॉरी श्रीधर स्वामी ने शायद कहा होगा, वो यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन वो भी विरह में है, हिरण की पत्नी, और हिरण की पत्नी का दृष्टि बहुत दूर तक जाता है, दूर तक देख पाती है वो, इसलिए उनको पूछ रही है। दृशामिति व इति च बहुत्वम अच्युतोपगमेन गौरवात् एकत्वम जाति अपेक्षया। गोपियों के साथ इनका एकत्व है। एकत्व का पहले का कारण था कि दोनों विरह में है। दूसरा एकत्व का कारण है कि दोनों सेम स्त्री है, वो भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। किम वा भविष्यतासु मध्ये अंतिकवर्तिनी एकाम प्रत्यव प्राधान्य प्रश्नात्। बहुत हिरणी थी, हिरणी का झुंड था, लेकिन एक जो हिरणी सामने थी उसको प्रश्न पूछा। अच्छा, एक उत्तम का भी समझ में आ गया। एक तो मतलब यहाँ पर जो श्लोक है उसमें सिंगुलर नंबर यूज किया हुआ है। तुमने देखा ऐसा लिखा है, आप लोग ने देखा ऐसा नहीं लिखा है। तुमने कृष्ण को देखा क्या, एक वचन का प्रयोग किया गया, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया। तो क्यों एक वचन का प्रयोग किया गया, उसका कारण बता रहे। तो पहला कारण है एक वचन प्रयोग करने का पहला कारण बता रहे कि गोपियां बहुत विरह में दुखी थी, इसलिए उनकी दूर देख नहीं पा रही थी। फ्रंट में जो एक हिरणी थी उसको पूछा, ये पहला कारण है एक वचन का, एकत्व का। और दूसरा कारण बोले कि सब हिरणी एक ही जाति की है, सब एक ही जात के पशु है, इसलिए एक वचन प्रयोग किया कि तुमने देखा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, बहुत सारी हिरणियां आ रही होगी, वह हिरण बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन एक को जो फ्रंट में लीड कर रहा था उसको पूछा गया, इसलिए एकत्वम शब्द आया, एक वचन प्रयोग किया गया। ये तीन कारण एक वचन प्रयोग करने का है। तो हिरणों का झुंड था, लेकिन हम श्लोक में देख रहे कि तुम सब व्यवहार किया, तुमने देखा क्या। अभी आगे, प्रिया लक्ष्म्या कयाचित गोप्या
वा स प्रियेति स्वगमनात् तेने हृष्येव वा गात्रेदृशां सुतिवृत्तिं परमसुखं तत्त्वं न इति अन्यथा विशाल प्रसन्न नेत्राणाम् असाफल्यम। इस प्रिया से क्या कृष्ण अच्युत अपनी प्रिया के साथ यहाँ से जा रहे थे, तुमने क्या देखा? प्रिया के साथ बोलने का अर्थ है ईर्षा, ईर्षा के लिए बोल रहे हैं। ईर्ष्ये बाबा किम अन्यथा दृश्य दृष्ट संभव इति भाव। यहाँ पर चलिए श्लोक को सामने रखना पड़ता है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। श्लोक को एक एक श्लोक सुनिवृत्ति, एक एक शब्दों का वर्णन कर रहे हैं। अप्येण उपगत प्रिया सह गात्रे तन्वन दृशाम सखी सुनिवृत्ति। सुनिवृत्ति शब्द का अर्थ भी बता रहे हैं। सुनिवृत्ति क्यों कहा गया? सुशब्दों मोक्ष सुखादपि वैशिष्ट्य विवक्षया, मोक्ष से भी ज्यादा तुमको आनंदित दिख रहा है। मोक्ष सुख में जितना आनंद है उससे भी ज्यादा आनंद तुमको दिख रहा है। निवृत्ति मतलब आनंद, सुनिवृत्ति मतलब बहुत आनंदित दिख रहा है तुमको। तेना अत्यंतिक, तेना अत्यंत आंतिक संदर्शनम अभिप्रेतम, इस लग रहा कि बहुत अच्छा दर्शन हुआ है तुम्हारा, नहीं तो इतना आनंद नहीं हो सकता है। तेना अत्यंत अंतिक दर्शनम अभिप्रेतम, बहुत निकट में दर्शन किया है तुमने। अंतिक मतलब निकट, अत्यंत निकट में तुम्हारे कृष्ण आए होंगे, नहीं तो इतना ज्यादा आनंद तुमको नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं हो सकते, इतनी ज्यादा आनंद नहीं हो सकती हो तुम। ये अर्थ सुनिवृत्ति शब्द यूज करने का। ये सखी इति तस्यापि श्री कृष्ण विषेक सानुराग दृष्टया वने सह विहार आदिना वा। सखी क्यों कहा गया? सखी क्यों कहा? सखी इसलिए कहा कि तस्यापि कृष्ण विषयक सानुराग दृष्टया, उसकी आंख में भी श्री कृष्ण के प्रति अनुराग दिख रहा है। हिरण्य की आंखों में भी कृष्ण के प्रति अनुराग दिख रहा है। वने सह विहार आदिना, और दूसरा कारण है सखी बोलने का, कृष्ण जैसे वन में विहार करते हैं तो ये हिरण्या भी वन में विहार कर रहे हैं, इसलिए सखी। अथवा गोपियां विहार कर रही है वन में, हिरण्या भी विहार कर रही है वन में, इसलिए लिखा सखी कहा। दो कारण बताया। अतो अस्मासु वंचना नैव कार्य, तो इसलिए क्योंकि तुम भी हमारी सखी हो। सखी मतलब तुम भी वन में विहार कर रहे हो, हम भी वन में विहार कर रहे हैं। तुम्हारे आंखों में भी श्री कृष्ण के प्रति अनुराग दिख रहा है, हम लोग भी श्री कृष्ण की भक्त है, इसलिए हम लोग को तुम वंचना मत करना। वंचना मतलब वंचित मत करना। वंचना का मतलब होता है चीटिंग। यहाँ पे मतलब कपट व छल मत करना, हमारे साथ छल मत करना, सच सच बताना कि तुमने कृष्ण को देखा कि नहीं। ये इसलिए सखी बोला, गोपियों ने हिरण्य को सखी बोला। और अभी अच्छा, अच्युत, अच्युत शब्द क्यों आया इसका तात्पर्य बता रहे।
अच्युत शब्द का तात्पर्य सुनिवृत्ति विस्तारणे। अच्युत शब्द जो सुनिवृत्ति उन्होंने कहा था, निवृत्ति मतलब आनंद, और सुनिवृत्ति मतलब बहुत आनंद। हाँ, तो अच्युत शब्द सुनिवृत्ति विस्तारणे किंवा इहोपगमे, इहोपगमने विच्युतिर्नास्ति इति भाव। अच्युत शब्द का दो अर्थ बताया। एक तो भगवान आनंद देने में विच्युत नहीं होंगे, आनंद जरूर देंगे, इधर तुम लोग को आनंद दिया है इसलिए अच्युत। और दूसरा इहोपगमने विच्युतिर्नास्ति, दूसरा अर्थ है कि कृष्ण यहाँ पर जरूर आए हैं, नहीं आने का कोई कारण नहीं है, इसलिए अच्युत। इस दो अर्थ ये अच्युत का बताया। तदेव अभिव्यंजति कांतेति, तो यहाँ पर कृष्ण जरूर आए होंगे उसका प्रमाण अगले श्लोक में उसका रेफरेंस दे रही है, एविडेंस दे रही है। एविडेंस क्या है जो आगे की लाइन में बता रहे हैं, तद ही जानन्ति तद्विद, तद ही जानन्ति तद्विद। ये एक न्याय इति न्यायन, एक न्याय। न्याय क्या है बोले ना, वो एक चोर दूसरे चोर को पहचान लेता है, ऐसा एक न्याय है। तो एक चोर दूसरे चोर को पहचान लेता है, ऐसा एक न्याय लॉजिक होता है। तभी जानन्ति तद्विद, एक सोनार दूसरे सोनार को पहचान लेगा, ऐसे होता है। तो इसी प्रकार बोल रहे कि तासाम तद गंध परिचय अस्ति थी। इसलिए ऐसा है कि हिरण्या तो फेमस है, उनके अंदर कस्तूरी की गंध होती है, हिरण कस्तूरी की गंध होती है हिरणों में। तो कहते कि तद गंध परिचय अस्ति, हिरणी जो होती है उनको श्री कृष्ण की जो सुगंध है उसका परिचय है, वो लोग सुगंध को पहचान सकती है कृष्ण की शरीर की। वो इसलिए माला विभ्रत वैजयंती ततश्च स्वालिकुल विभ्रत इति तुलसी माला अधुना कुंद सृज इति माला त्रयम गम्यते। तो हम अभी पिछले 10 जब से हम लोग शुरू किया है कथा, 3 बार माला का बात आया। एक बार वैजयंती माला का आया था बात, एक बार तुलसी माला का बात आया था, और अभी लिखा है कुंद सृज। बोले माला त्रयम गम्यते, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण के गले में 3 मालाएं हैं। एक वैजयंती माला पहने हुए हैं, और एक तुलसी की माला पहने हुए हैं, और एक फूलों की माला पहने हुए हैं, कुंद फूल की माला पहने हुए हैं। 3 फूल 3 माला दिख रहा है, लग रहा है। यद वा वैजयंत्याम अन्यत्रापि तुलसी संभवात, यद्वा वैजयंत्या अन्यत्रापि तुलसी संभवात तद्वारणम ज्योत्स्नाम रात्रो कुंदमालाया शोभा भरात वैजयंती परित्यागेन अधुना तस्य एव धारणम ज्ञेयम्। अथवा दूसरा अर्थ बता रहे कि वैजयंत्याम अन्यत्रापि तुलसी संभवात तद्धारणम, वैजयंती परित्यागन अधुना तस्य एव। ऐसा लग रहा है कि वैजयंती माला को भगवान ने उतार दिया है, उतार के ये दूसरी माला पहनी हुई, ये भी हो सकता है। अभी वैजयंती परित्यागन अधुना तस्य एव धारणम, ऐसा लग रहा है। ज्योत्सना रात्रि कुंद माला है शोभा भरात, क्योंकि ज्योत्सना की रात्रि है तो कुंद माला की शोभा और अच्छी होती है। इसलिए लगता है कि वैजयंती माला छोड़ के कुंद फूलों की माला पहन ली है भगवान ने, ये कारण बता रहे हैं।
3 माला होगी। कुंदस्रज इसलिए आया इस श्लोक में। कुलपतेर गोकुलेन्द्रस्य किंवा गोपीगण स्वामिन लज्जा वेदग्धवा साक्षात् तथानोपि। ततस् तद एकपति नाम अस्माकं तद अभावेन प्राण रक्षा न स्यात् इति सर्वथा शीघ्रं कथय इति भाव। हाँ, कुलपति, कुलपति शब्द कहाँ है? श्लोक को फिर देखना पड़ेगा। आया कुलपति यह वाति गंधा, ये कुलपति शब्द यूज किया कृष्ण के लिए। कुलपति शब्द क्यों यूज किया है? कुलपति शब्द इसलिए यूज किया है, बोल रहा है कि ये गोकुल का पति है। कृष्ण क्या गोकुल का पति है, कुलपति, अथवा गोपियों के पति है। लेकिन गोपियों को पति लज्जा शर्म के मारे वो लोग गोपियों का पति ऐसा बोलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कुलपति शब्द यूज किया। इसका भाव ये है बोलने का कि हमारे एकमात्र पति कृष्ण हैं और उनके बिना हमारी प्राण रक्षा नहीं होगी, हम लोग मर जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी बताओ कि कहाँ है हमारे कृष्ण। श्लेषेण कुत्सितं लाति आददति यो जनस्तस्य वपतिरिति तया साहित्यं युक्तमेवेति। ये जरूरत नहीं है, ये बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अन्यत्र मतलब दूसरा कोई व्याख्या किया यद्वा प्रेय उपगत संगत सन्निहास्ते ननो तरि अन्विष्य दृश्यता। इसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे पढ़ते हैं। सारा दर्शनी, सारा दर्शनी ततश्चाहो हम तेन स्वकांतेन ध्रज वज्रांकुशादिभिः चिन्ह विचित्रतांगे निहरन्ति स्वाधीन भर्तृका महागर्व अंधा कथम अस्मांस्तम एवाचक्षे इति अग्रतो गत्वा कामपि हरणिम् आलक्ष्यमाहु। बोला कि गोप विशारद दर्शनी पढ़ रहा हूँ। गोपियां सोची, अरे छोड़िए ये इनका बात छोड़ दीजिए, मतलब पृथ्वी को छोड़िए। ये स्वकांते न अपने जो पति है, स्वामी है, मतलब पृथ्वी के स्वामी जो भगवान है, उनका जो चरणों में जो ध्वज, पताका, वज्र, अंकुश और कमल का जो फूल, ये सब जो चिन्ह है, पृथ्वी के ऊपर चरण चिन्ह पड़े हुए हैं भगवान के। और चरण चिन्हों से बहुत विचित्र, बहुत सुंदर उनका सौंदर्य बढ़ गया पृथ्वी का। और वो इसलिए स्वाधीन भर्तृका हो गई है, मतलब स्वामी को भी अपने नियंत्रण में रखती है वो। उनके स्वामी से बहुत उनका प्रेम है, कृष्ण से। इसलिए महागर्व अंधा, बहुत गर्वित होकर अंधी है, बहुत गर्व से अंध हो गई है वो। कथम अस्मास्तमेवाचक्षि, इसलिए हम लोग को नहीं बताएगी, वो गर्व से गर्वित हो गई है, हमको नहीं बताएगी, इसलिए छोड़ के चले गए, पृथ्वी से आगे चले गए, वहां से आगे गए
और एक हरिणी को देखी, हरिणी को देख करके उनको कहती है, हे सखी येन पत्नी प्रिया त्वया किमुपगत स्वसमीपे संप्राप्त संबोधन पद साचर्यादेव अत्र त्वया इति लभ्यते। येनस्य पत्नी भवन्त्यपि त्वम् अस्मत्तुल्य। तो यहाँ पर एक वचन के कारण बता रहे विश्वनाथ ठाकुर कि वो लोग हिरण्य के पास में गए तो बहुत नजीक आ गई, हिरणी बहुत नजीक आ गई, इसलिए उसको संबोधन करके उसको त्वया तुम बोल रहे। उनको एक वचन से बोले क्योंकि बहुत नजीक आ गई वो हिरणी, तो उसको एक वचन से बात करे। और भवन्त्यपि त्वम् अस्मत्तुल्य, ऋणस्य पत्नी भवन्त्यपि त्वम् अस्मत्तुल्य तस्यैव प्रिया तमेव प्रियमन्यसे इति भाव। तो कह रहे हैं यद्यपि तुम हिरण की पत्नी हो लेकिन तुम भी हम लोग के जैसे कृष्ण की प्रिया हो, तुमको भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, तुम कृष्ण को अपने प्रियतम मानती हो यद्यपि तुम हिरण की पत्नी हो, ऐसा गोपी कहती है। यत गात्रे मुख वादिभिर्वा दृशाम सुनिवृत्तिम अत्य आनंदम तन्वन। तुम्हारे मुख के ऊपर और तुम्हारे आंखों में बहुत आनंद का एक दिख रहा है, आनंद दिख रहा है, ऐसा हम लोग को अनुभव हो रहा है, तुम बहुत खुशी हो। दृशाम इति आदरे बहुत्वम अच्युत इति स्वदृग आनंद लोभात त्वया तब तद अनुगमनादेव हेतु त्वत् स न विच्युत यदि भाव ततश्च अग्रत स्वभावदेव गच्छन्ति ताम आलक्ष्यम हम हो सदृष्ट इति किम ब्रवीमि। तो बोल रहे हैं कि अच्युत शब्द क्यों कहा, अच्युत शब्द कहने का अर्थ ये बोल रहे हैं कि स्वदृग आनंद लोभात त्वया, क्योंकि तुम उनको देख के तुमको बहुत आनंद हो रहा है श्री कृष्ण को, तो तुम आनंद होकर के उसको देखने के लोभ में, कृष्ण को दर्शन करने के लोभ में तुम उनका अनुगमन कर रही हो। आगे आगे कृष्ण जा रहे, पीछे पीछे तुम उनके जा रही हो। तद अनुगमना देव, ये तो त्वत्त न विच्युत, इसलिए वो तुम्हारे से विच्युत नहीं है, तुम्हारे से जुड़े हुए हैं। लगा है कि तुम उनके पीछे पीछे जा रही हो, ऐसा लग रहा है, इसलिए तुम उनसे विच्युत नहीं हो, इसलिए अच्युत शब्द कहा गया। इति भाव ततश्च आग्रत स्वभावादेव गच्छन्ति ताम आलक्ष्य। वो फिर आगे आगे जा रही है, हिरण्य आगे चले जा रही थी, तो हम हो, अरे रुको रुको, ऐसे बोली, रुको रुको, दृष्ट इति हम हो सदृष्ट इति किम ब्रवीमि। तम वो दर्शयामि एव मद अनुपथम आगच्छत इति ब्रुवाणे। तो हाँ, हमने देखा ही है, आप लोग को भी मैं दर्शन कराऊंगी, मेरे पीछे पीछे आओ। मद अनुपथम आगच्छ, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुमको दिखाऊंगी। कृष्ण का है ब्रुवाणम, ब्रुवाण एव अग्रत एवं गच्छन्ति ग्रीवाम परावृत्य मुहुरस्मात् पश्यति तदेव एवात्र निर्दय वृंदावन दयावती इति। तो वो गोपियां, वो हिरण्य तो रुके नहीं, वो तो अपने भाव में जा रही थी, लेकिन गोपियां सोच रही कि हम लोग को कह रही कि तुम हमारे पीछे पीछे आओ, मैं दिखाऊंगी, ऐसा गोपियों ने सोचा।
तो उनके पीछे पीछे गोपियां जाने लगी। अब हिरनी पीछे पीछे मुंह को घुमा रही है बीच बीच में, मतलब वो अपने भाव से घुमा रही होगी गोपियों को देखने के लिए। मतलब मनुष्य आगे तो जेट नेचुरली पशु तो देखेगा पीछे, पीछे देख रही थी हिरनी। तो ये लोग उसका ये कल्पना किया कि हम लोग को बोल रही है कि तुम चलो पीछे चलो, हमारे पीछे पीछे चलो, हम लोग को फॉलो करने के लिए पीछे देख रही है बार बार फॉलो करने के लिए, ताकि हम उनका अनुगमन करें। इस तरह से उन्होंने सोचा। तब गोपियां ने सोचा, वाह कि निर्दय वृंदावन में एक कम से कम एक दयावती मिली। निर्दय निर्दय वृंदावन में कम से कम एक दयावती मिल गई। मतलब अभी तक कोई उत्तर नहीं दे रहा था। निर्दय वृंदावन मतलब वृक्ष उत्तर नहीं दिए, तुलसी उत्तर नहीं दिया, यमुना कहीं पर भी उत्तर नहीं मिला। इसलिए बोले निर्दय वृंदावन में एक दयावती मिली जो हम लोग को कुछ रास्ता दिखा रही है। तद अनुगच्छन्त्यो ऐसे उनके पीछे जा रही थी। दैवात कापि गदाम ताम अदृष्ट्वा, ऐसे गोपियां उस हिरनी के पीछे पीछे जा रही थी। हिरनी अचात हठात, मतलब दैवात, दैवात मतलब अचानक वो हिरनी गायब हो गई वहां से और दिखाई नहीं पड़ी। हिरनी का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों को पता होगा। एक सट से ऐसी चली जाएगी, लगता है कि अंतर्धान हो जाती, बहुत स्पीड, सुपर स्पीड होता है उनका। तो वो अचानक गायब हो गई हिरनी। तो जब हिरनी गायब हो गई तो गोपियां बहुत दुखी हो गई। फिर क्या, ताम अदृष्ट्वा हम हो कृष्ण दर्शिष्यन्ति हरिणी किम न दृश्यते। अरे जो कृष्ण को हमें दिखा रही थी, कृष्ण के पास ले जा रही थी, वो हिरणी अभी क्यों नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई वो हरिणी। इति पृष्ठा काश्चित आहु, इति पृष्ठा काश्चित आहु। तब पीछे एक गोपी थी कोई, वो बोलने लगी कि अरे क्या बोलने लगी, तरी कृष्णो अत्रैव क्वापि वर्तते, लगता है कृष्ण यहाँ कहीं पर ही है, इधर ही कहीं आसपास में जरूर कृष्ण है। हरिणी तो कृष्णाद विभ्यति इति स्वीय सूचकत्व दोषा अपलाशार्थम क्वापि निम्न ताभूत इति वितर्कयन्त्यो। तो क्या हुआ, बोल रहे कि कृष्ण इधर कहीं छुपे हुए हैं, इधर आसपास में, ठीक है। और हिरणी को कृष्ण ने देख लिया। कृष्ण ने जब देखा कि हिरणी हम लोग को गाइड करके लेके आ रही है, तो लगता है कृष्ण ने कुछ इशारा किया हिरणी को, और हिरणी कृष्ण के इशारे से डर गई है। कृष्णात विभ्यति, डर गई है। और हिरणी को लगा कि कृष्ण को पता चल जाएगा कि मैं गोपियों को रास्ता दिखला रही हूँ, तो अपने दोष को सूचकत्व दोष अपलाशार्थम, अपने दोष को मिटाने के लिए, उनको कोई दोष आरोप नहीं लग जाए, कृष्ण कभी उनको बाद में दोष नहीं दे कि तुमने क्यों ऐसा बता दिया, इसलिए वो गुम हो गई है हिरणी, इसलिए छुप गई है। ताबुत इति वितर्कयन्त्यो, ऐसा गोपियों ने तर्क किया हिरणी की गायब होने से। दैवाद आयातम सौरभ्यम अनुभूय आहो, तब उसी समय दैवात, दैवात मतलब दैवात का हिंदी में क्या है, स्वेच्छा से, भाग्य से, वहां पर एक सुगंध आने लगा, एक सुंदर सुगंध आने लगा। हिरनी गायब हो गई लेकिन सुगंध आ रहा है, सुगंध आने लगा। तब सत्यम सत्यम, सच, तब दूसरी को बोले सच बोल रही है, सच बोल रही है, क्योंकि सत्यम सत्यम एतदेव तत्वम इति, यही बात है, यही बात है, सच बोल रही है। क्योंकि सुगंध कहाँ से आया, कृष्ण के शरीर का गंध आने आ रहा है हम लोग। सहर्षम, बहुत हर्ष के साथ, मुहुर आहु, बार बार हर्ष के साथ गोपियां, वो सच बात है, सच बात है, लगता है कृष्ण मिल गए, मिल गए, ऐसे बोले। कांताया अंग संग
ततस्तद कुछ कुंकुमेन रंजिताया कुंद पुष्प सृजो गंधवाती आगच्छन्ति। तो यहाँ पर गंध किसका आ रहा है? एक माला का गंध आ रहा है। कुंद सृज, कुंद फूल की माला का सुगंध आ रहा है। और कुंद फूल की माला का सुगंध यहाँ कैसे आएगा? ऐसे जंगल में कोई संभव नहीं है माला का। ये जरूर वो ये माला का सुगंध जरूर आ रहा है, श्री कृष्ण के शरीर से आ रहा है, उसने पहना हुआ है और अपनी प्रिया के साथ है, इसलिए वो फूल की माला भी कुचल गई है। ऐसा कुचलने से गंध और बढ़ उसकी ज्यादा आ रही है कि फूलों की माला वैसे तो इतना गंध आता है लेकिन ज्यादा गंध आ रहा है। लगता है कि फूलों की माला कुचली हुई है, लगता है कि प्रिया के साथ वो घूम रहे हैं, इसलिए फूल की माला कुचल जा रही है, उसका सुगंध आ रहा है। ऐसी कल्पना करे गोपियां। गंधवाती आगच्छ अत्र कांतयोर गात्रद्वयस्य या कुचयोश्च कुंकुमस्य च कुंदस्य च गंधस् तासां नासाभ्यामेव निश्चयते स्म इति भाव। और गंध दो गंध आ रही है, कुंद फूल की भी गंध आ रही है और कुमकुम की भी गंध आ रही है। तो कुमकुम तो सखी ने लगाया हुआ है और कुंद फूल की माला कृष्ण के पास है, तो दोनों की सुगंध आ रही है। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक साथ जा रहे हैं और माला को कुचल रहे हैं, इसलिए ये गंध आ रहा है। कुमकुम का भी गंध आ रहा है और कुंद फूलों का भी गंध आ रहा है। उनको पक्का सोच रहे कृष्ण है, उनकी प्रिया के साथ है, वो सब कल्पना कर रहे हैं कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग को फूल की गंध आ रही है। ईर्षा का भाव से ये बातें आ रही है। तो फिर कुलपतिर गोकुल रमण से कुलपति निष्ठा परित्यज्य कुलपति निष्ठा परित्यज्य संप्रति एक एव कयाचित कांत रममाणस्य तथा अन्य पश्यति इति भाव। तो कुलपति क्यों कहा? कुलपति कहने का अर्थ विश्वनाथ के ठाकुर एक और अर्थ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कुलपति है, मतलब सब गोकुल के पति है, गोकुल के सबका पति है। लेकिन सबका पति होने की बात भी एक किसी एक गोपी को लेके किस तरह से रमण कर रहा है, ये अन्याय कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ऐसा भाव से बोल रही है कुलपति शब्द कहा। हरे कृष्ण। तो समय भी हो चुका, मैं यहाँ रखता हूँ। हरे हाँ, प्रश्न क्या होगा तो हाथ उठाइएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत, हम लोगों का दंडवत प्रणाम। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि वेदों को भी छोड़ दो, जो दूसरे लोग बताते हैं उसको भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के हमें क्या करना चाहिए वहां का निवासी बनने के लिए, गोद्रुम द्वीप। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ रत्नावंत जी बोलिए। हाँ, यहाँ पर बोल रहे ना लोक भेद होती, तो लोगों की बात भी मत सुनो, वेदों की बात भी मत सुनो। क्यों नहीं सुनो? क्योंकि वो तो बोलेंगे कि घर बसा लो, शादी कर लो, तो उससे क्या होगा? क्लेश होगा। तो यहाँ प्रभुदानंद ठाकुर बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि हठ पूर्वक उनकी बात नहीं सुन के आप जिद कर लो कि नहीं मुझे तो बंदा वहां पर गोद्रुम जाना है, वहां पर घास फूस की कुटी बना लो, पर्ण कुटी, और वहां पर भगवान का, कृष्ण का निरंतर नाम जपो। तो ये है उनका धाम निष्ठा। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सबको, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एण पत्नी को हे सखी बोल रही है गोपियां, इसका कारण क्या है? सूता गुप्ता माता जी आप बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम। सखी इसलिए बोल रही है क्योंकि उनके आंखों में कृष्ण के प्रति अनुराग दिख रहा है। जैसे वन में विहार कर रही है गोपियां, और उसी तरह
हिरण्या भी वन में विहार कर रही है, इसलिए उनको सखी बोला जाता है। हरि बोल, हरि बोल। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर हिरण का एक झुंड को गोपी लोग देखा, लेकिन गोपी लोग एक वचन का प्रयोग किया है, एकत्व का प्रयोग किया है, इसका कारण क्या है? पुष्पा गुप्ता माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हिरण्या का झुंड को देखी पर वो एक हिरण को बोल रही है। हरे कृष्णा। वो जो हिरण सबसे आगे थी, हिरनी जो सबसे आगे थी, उसको बोल रही है सब हिरनी एक ही जाति की थी, इसलिए वो एक जो सबसे आगे थी उस हिरनी को बोल रही है, इसलिए उसको बोल रही है। दूसरा कोई और बोलिएगा। सविता शाह माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ एक वचन में बोल रही हैं गोपियां, क्योंकि वो बहुत दुखी थी और वो बहुत दूर नहीं देख रही थी, इसलिए एक कारण है। दूसरा कारण है कि हिरनी सब जो है वो एक ही जाति की थी, तो वो एक से ही बात कर रही थी। और तीसरा जो कारण है, जो हिरनी सामने लीड कर रही थी वो सामने आई, तो उसी से गोपियों ने पूछ लिया। क्वेश्चन है इधर, सुनिर्वृति शब्द आया है, ये गोपियों क्यों यूज कर रहे हैं शब्द सुनिर्वृति? बेबी गुप्ता माता जी बोलिएगा। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, যেটা শব্দটা এসছে সেটা মোক্ষ থেকে যে আনন্দটা আমরা অনুভব পাই সেটাকে বলছে, মানে সে থেকে অনেক গুণ বেশি আনন্দকে সুনিবৃত্তি বলা হচ্ছে। যে হে সখী, মনে হচ্ছে যে কৃষ্ণ তোমার সম্মুখে অনেক কাছে এসেছে, ঠিক আছে, কারণে তোমার কাছ থেকে এত সুগন্ধ ओके, क्वेश्चन है, इस श्लोक में अच्युत शब्द क्यों बोला गया? अच्युत शब्द क्यों बोला गया है? रासमणी माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। अच्युत शब्द इसलिए क्या कि भगवान आनंद देने में गोपियों को कभी चूकते नहीं है, और दूसरा कारण है कृष्ण यहाँ जरूर आए हैं, नहीं आने का कोई कारण ही नहीं है। और कृष्ण उधर आने का क्या एविडेंस है? प्रभु जी ने उसका आंसर दिया था, कृष्ण उधर आने का क्या? जैसे एक चोर दूसरे चोर को देख के पहचान लेते हैं, जैसे सोनार को पहचानता है, चोर चोर को पहचानता है, उसी कारण गोपिया भी उसी पहचान ली कि यहाँ पे कृष्ण जरूर आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कौन कौन सा माला पहना हुआ है? कृष्ण कौन कौन सा माला पहना हुआ है? कौन बोलेंगे? वैजयंती माला। प्रभु जी आप बोलेंगे। अरे कृष्ण ने 3 माला पहन रखी है, पहली वैजयंती माला, दूसरी तुलसी की माला, और तीसरी कुंद फूल की माला। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण वैजयंती माला को परित्याग करके कुंद माला को क्यों पहना है? इसका आंसर दूसरा कोई? सुधा गुप्ता माता जी आप। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। वैजयंती माला को उतार कर कस्तूरी कुंद फूल की माला पहने, क्योंकि ज्योत्सना की रात्र है और कुंद फूलों की शोभा उससे ज्यादा होगी, इसलिए। इधर भगवान को कुलपते शब्द गोपियों ने बोला है, कुलपते शब्द भगवान के लिए क्यों आया है? सनातन गोस्वामी पद का टीका से भी बोलिएगा और विश्वनाथ चक्रवर्ती पद का टीका से भी बोलिएगा। कुलपते शब्द बोलिएगा। पुष्पा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कुलपते का मतलब गोकुल का पति या गोपियों का पति भी बोलते हैं, पर गोपियों का पति आपका नेटवर्क नहीं तो हम मर जाएंगे। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है माता, नेटवर्क आपका। रत्ना अग्रवाल माता जी बोलिएगा। माता जी, इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मैंने ध्यान दिया, वो पहले वाला नहीं ध्यान दिया कि गोकुल के पति है बोल के वो बोले गए कुलपति। बोलिए माता।
विश्वनाथ ठाकुर का मैंने और नहीं किसी ध्यान को दिया। पूछे। मैं बोलूं माता जी? बोले हाँ। बोले एक पहला तो इसमें बोले, इसमें कुलपति को, जैसे गोकुल के पति कृष्ण गोपियों का पति है, पर ये शर्म से नहीं बोलती है, इसलिए कुलपति शब्द यूज किया गया है। और दूसरा इसमें बोला गया ये सब गोकुलवासी के पति है, पर ये सबको छोड़कर एक को लेकर व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ये गलत बात है, इसलिए उसे कुलपति। हरि बोल हरि बोल। और अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सारा था दर्शनी से गोपियां सोच रही है, अरे ये पृथ्वी को पूछने से कोई फायदा नहीं है, तो वो लोग पृथ्वी को छोड़ के आगे चले गए, इसका कारण क्या है? प्रश्न होगा पृथ्वी ने क्यों उत्तर नहीं दिया ये? हाँ हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गोपियां सोच रही है कि पृथ्वी के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गया है, इसलिए पृथ्वी देवी बहुत गर्वित हो गई हैं और वो गर्व से अंधी हो गई हैं, इसीलिए हमें वो जवाब नहीं दे रही है। हरि बोल। हाँ, अभी गोपियां सोच रही है, ये निर्दय वृंदावन में एक दयामयी हमको मिली है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? रत्ना अग्रवाल माता जी आप बोलिए। हाँ, यहाँ पर हिरनिया घूम घूम के देख रही है कि ये सोची कि ये हिरनिया कह रही है कि मेरे पीछे आओ, क्योंकि हिरनियों ने घूम कर देखा था, तो उनके पीछे पीछे जाती है और यही सोचती कि चलो इस वृंदावन निर्दयी वृंदावन में कोई तो दयावती मिली जो हमें कृष्ण का पता बता सकती है, तो वो उनके पीछे पीछे आती है, तो अचानक देखती है कि वो हिरनिया गायब हो गई है, तो उन्होंने मन में सोचा कि जरूर ठीक है, आंसर हो गया, आंसर जरूर। अच्छा ठीक, आंसर हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक एक हिरणी गायब हो गई है, तो एक गोपी इसमें क्या सोच के क्या बोल रही है, क्या कल्पना कर रही है? दूसरा कोई और हैंड रेज करेगा तो अच्छा होगा। सब लोग हरे कृष्ण माता जी। कौन है? बोले बोले बोले। हाँ, दूसरा गोपी চিন্তা করছে, আরেক গোপীটা চিন্তা করছে যে কৃষ্ণ ওখান থেকে ও কৃষ্ণ ওখানে কোথাও লুকিয়ে আছে, আর যেহেতু হরিণরা ওখান থেকে কৃষ্ণ কাছে নিয়ে যাচ্ছে, যদি কৃষ্ণ ওকে দোষ দেয় ওই ভয়ে হরিণরা পালিয়ে গায়েব হয়ে গেছে ওখান থেকে। हरि बोल हरि बोल। अरे गोपियां ऐसे क्यों सोच रहे हैं? कृष्ण एक प्रिया के साथ घूम रही है, एक प्रिया के साथ गोपियां कृष्ण घूम रहे हैं, क्यों गोपियां ऐसा सोच रहे हैं? कविता केडिया माता जी आप बोलिए। कविता केडिया माता जी आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गोपियां इसलिए सोच रही हैं कि कृष्ण जो एक गोपी को लेके चले गए थे और उनकी माला, और कृष्ण जो वो गोपी जो माला पहन रखी, कृष्ण जो माला पहन रखी थी उसकी कुचली भी सुगंध आ रही थी और कुमकुम की भी सुगंध आ रही थी, तो इसी से पता चल रहा था कि उधर ही हैं दोनों जन। हरि बोल। प्रभु जी इतना ही है क्वेश्चन। हरि बोल हरि बोल। ठीक हो गया। प्रभु आज शाम का फिर से अनाउंस कर दीजिए ना, 7:30 बजे वाला। हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद दिला दिए। तो शाम को नित्यानंद प्रभु का कीर्तन और कथा करेंगे 7:30। अच्छा, इसमें एक सेवा करना है सबको। आप लोग एक काम करिए, सब लोग, आप सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप सबका होगा, सब लोग के पास बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना आप सबके पास। तो ये जो नित्यानंद कथा का जो पोस्टर है, सब लोग अपने अपने जितने भी व्हाट्सएप आपके कॉन्टेक्ट है सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप सब लोग अपने व्हाट्सएप में ये नित्यानंद प्रोग्राम जो है सबको शेयर करिएगा, ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। और जो फेसबुक में भी वो जो हमारा एक पेज है वहां पर भी, फेसबुक वाले आजकल पूरा इनएक्टिव हो गया। मैंने कितने लोगों को जिम्मेवारी दिया था, वो लोग कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं फेसबुक वाले। तो पहले तो बहुत उछल कूद रहे थे, प्रतिदिन हमको कहने का रिपोर्ट देते थे, लेकिन आजकल कोई रिपोर्ट ही नहीं मिलता फेसबुक वालों का। इंस्टाग्राम भी एक केस ने जिम्मेवारी लिया था, तो आप उधर भी शेयर कर दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है,
फिर 7:30 बजे शाम को हम लोग नितान, आज नितानपो का आविर्भाव तिथि है। हम सोचा भागवतम क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ हम नितान के बारे में जो भी शाम को ही कर लेंगे, भागवतम छोड़ने का मन नहीं करता है। प्रभु वो 0.1% जो बाकी रह गया था वो क्या रहा? वो नहीं, अभी तक कल कुछ नहीं हुआ। अभी तक 0.1 हुआ नहीं। नहीं, हरि बोल। जाने के बाद ही शेयर करेंगे, ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा। सब लोग फिर शेयर कर दीजिएगा हम लोग।